हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी कंटेंट अलोंग विथ फ्री एजुकेशन। ठीक है, चलिए। और कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन हो, चाहे आपके बेसिक स्कूल लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो, सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल नो सब्सक्रिप्शन इज देयर। ठीक है, तो घर बैठे आप अपनी प्रेपरेशन मैग्नेट ब्रेन्स के साथ कर सकते हैं। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट फैकल्टी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, हमने अब चैप्टर अपना खत्म कर लिया है, क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर लिए हैं। अब जो फाइनल पड़ाव आता है वो है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में टफ क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आते हैं। हमने जो प्रैक्टिस करी है उसके विद इन ही जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। आप खुद से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आपसे भी सॉल्व हो जाएं, और बिल्कुल सॉल्व होंगे अगर आपने ऑनेस्टली अपनी प्रेपरेशन करी है, अच्छे से लेक्चर्स को अटेंड किया है, अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क किया है, तो बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। और इससे पहले मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, नीट मॉड्यूल। तो जैसा कि आपको पता है कि हर चैप्टर के साथ आपको क्या मिलता है भाई, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाते हैं हर टॉपिक के, हर चैप्टर के लिए। ठीक है, जहाँ से हम अपने कॉन्सेप्ट्स पर वर्क करते हैं। इसके साथ फिर आपको मिलते हैं उन्हीं लेक्चर्स से रिलेटेड या फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड DPPs या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ PDF पहले आपको मिलता है, उसके बाद आपको मिलते हैं उनके सॉल्यूशंस। ठीक है, और ये सब अगर ढूंढना है तो सीधे magnetbrains.com पर जाओगे, सब कुछ अरेंज मिल जाएगा, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर है चैप्टर वाइज MCQs। चैप्टर खत्म होने के बाद MCQs मिलते हैं आपको। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस, जो अभी हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या दिखाता है, जो एग्जाम में आपको पिक्चर देखने वाली है। ठीक है, चलो डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके लिए रखे जाते हैं, जिसमें आप हमसे आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, हम वो डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अगली चीज, वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज गाइडेंस अबाउट द पेपर पैटर्न, किस तरह का पेपर होने वाला है, कितने सेक्शंस रहेंगे, कितने मार्क्स का हर एक सेक्शन रहेगा, कितने मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, या फिर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, किस तरह का पेपर पैटर्न होता है ना, ये सारी बातें हम आप तक पहुंचा देते हैं। अगली चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन अगर कुछ आता है तो वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। बाकी चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर हम एक एक चैप्टर को पकड़ के जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उनको स्ट्रेस करके ये सेशंस डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, और स्टडी करेंगे। फाइनल चीज़ है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम किस में है, और यहाँ पर हमें अलग अलग चीज़ें दी हैं, हमें हमसे ग्राम्स में भी बात की है इन्होंने, लीटर्स में भी बात की है, ठीक है, और ग्राम्स में भी की है। तो हमें पता है इन्होंने जब हमसे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो आपको क्या लगता है कि किस रिलेशन की बात होने वाली है, किस रिलेशन की बात होने वाली है यहाँ पर, मोल एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, और किस चीज की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो चलो आगे देखेंगे। अब 10 ग्राम्स ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे हम बताते हैं, पता करते हैं। तो A सॉल्व करेंगे, पता करेंगे एक एक चीज। 10 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा हमें क्या पता है, 32 ग्राम्स O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई, एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 10 ग्राम्स में कितने होंगे, इट विल बी Na मॉलिक्यूल्स इनटू 10 अपॉन 32। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा भाई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, इट विल बी 6.023 इंटू 10 to the power 24, 10 to the power 23 होता है एवोगैड्रो नंबर, +1 हो जाएगा तो 10 to the power 24 अपॉन 32, राइट, अपॉन क्या है
32 है, तो 32 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 6.023। या आप एक चीज़ कर सकते हो, चलो ठीक है ऐसे ही सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाय 32, दिस गिव्स अस 0.118 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक है, ये हमारी पहली चीज़ आई है। अब देखते हैं बाकी पावर्स कैसे मिलते हैं, उस हिसाब से फिर हम मैनिपुलेट करने वाले हैं। 15 लीटर ऑफ H2 गैस, बी किस तरह से सॉल्व होगा, 15 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, हमें क्या पता है 22.4 लीटर्स हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो 15 लीटर में कितने होंगे, 15 लीटर्स में होंगे Na इंटू 15 अपॉन 22.4। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 15 डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल टू 0.669 या 0.67 ले सकते हो आप, तो 0.67 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो चलो 6.023 इंटू 0.67 गिव्स अस 4.03, या हमें क्या देता है 4.03 इंटू 10 टू द पावर 23। अभी हमें इनके पावर्स भी सेम करने होंगे सबके, उसके बाद ही हम इन्फर कर सकते हैं कि अगली चीज 5 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP, सी के लिए जगह नहीं है, चलो कोई बात नहीं, 5 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो 22.4 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन गैस हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 5 लीटर्स में कितने होंगे भाई, या 5 लीटर्स में कितने होंगे Na इंटू 5 अपॉन 22.4। So this will give us 5 divided by 22.4 equals 0.22 and 0.22 into 6.023 equals 1.32. 1.32 into 10 to the power 23। दो पावर्स हमें 23 में ही मिले हैं। ठीक है, अगला क्या है भाई, अगला है 0.5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, डी है 0.5 ग्राम्स हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस ऐसे तो 2 ग्राम्स होती है और 2 ग्राम्स में 22.4 लीटर्स होते हैं, तो 0.5 ग्राम्स कितना होगा, इट विल बी 22.4। ठीक है, वेट मॉलिक्यूल्स पूछा है ना हमसे, एक सेकेंड, मॉलिक्यूल्स पूछा है भाई, तो 2 ग्राम्स में हमारे एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे Na, तो 0.5 में कितने होंगे 0.5 इंटू Na अपॉन 2, दैट विल गिव अस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये 1.5 है, 1.32 है, तो अभी तक ये वाला जीत रहा है डी ऑप्शन। और यहाँ पर क्या है भाई 4.03, तो पीछे वाले तो जो है, यहाँ पर जो पीछे वाले हैं ये तो हार गए। ठीक है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23, 1.32 इंटू 10 टू द पावर 23, और यहाँ पर है 4.03 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहाँ पर भी अगर हम करते हैं, क्या करना होगा, इसको 23 करना होगा ना, तो डेसिमल पॉइंट को अगर हम यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1.18 इंटू 10 टू द पावर 23 भाई। तो सबसे ज़्यादा किस में होंगे, 15 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। यस, 15 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। चलिए चेक करिए, क्लियर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन।
मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन अ 1 मोलर aqueous solution is, क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर aqueous solution. देखो 1 मोलर मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर aqueous solution. 1 मोलर मतलब होता है 1 मोल सॉल्यूट इन 1000 grams of solvent. वन मोल सॉल्यूट इन 1000 ग्राम्स सॉल्वेंट. ये जो डाटा है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते थे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, किसी भी चीज़ का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता था तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट स्पीशीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट. यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन है ना बेटा, मतलब ये क्या है? वाटर है, वाटर है, राइट. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर मतलब 1 मोल सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट सिंपली कह लो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया 1 और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि है हमारा वाटर, ये कितना हो गया? मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स H2O के कैसे निकालेंगे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट. गिवन वेट कितना है? 1000 ग्राम्स. मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 ग्राम्स. ग्राम्स में ले रही हूँ बेटा मैं, ठीक है. ये होता है पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. मोलर को जब हम ब्रेक करते हैं तो दैट इज 1 मोल सॉल्यूट एंड 1 केजी ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, तो यहाँ पर वो हो जाएगा 1000 ग्राम्स. 1 केजी नहीं लिया है क्योंकि फिर इसको भी केजी में लेना पड़ेगा. ठीक है, चलो, तो ये हमें कितना दे देगा? 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 18, दिस विल गिव अस 55.55 मोल्स. ये आ गए भाई वाटर के मॉलिक्यूल्स. मोल फ्रैक्शन बताना है केवल सॉल्यूट का. ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्वेंट है H2O, तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के 1 है अपॉन 1 प्लस 55.55, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 56.55. तो 1 डिवाइडेड बाय 56.55 gives us 0.0176. ठीक है, एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. चेक करते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? 0.0176. आगे क्या आएगा भाई? 1 डिवाइडेड बाय 56.55 या 168. तो वी कैन टेक इट एज 0.17 weight. This will be 0.1 weight. God, तुम लोग के साथ भी होता होगा ना ऐसा कुछ? 0.177 अभी परफेक्ट है. ठीक है, 0.0177. देखो ये तो नहीं होगा. 0.0 होता और फिर 177 होता तब हम कंसिडर करते, कुछ चेक करते ज़्यादा, लेकिन ये भी नहीं होगा. तो इस तरह से डेसिमल्स में भी हमें ध्यान देना है क्योंकि 3 ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं. ओके, क्लियर है? तो ये आपका रहेगा सोल्यूशन. चलिए अगली चीज़ देखें, अगला क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने. नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन. वाटर मॉलिक्यूल्स किस में मैक्सिमम है? अगेन मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स पूछा है. तो मॉलिक्यूल्स 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसमें तो कितने होंगे? ये कुछ नहीं है भाई, है ना. 18 मॉलिक्यूल्स हैं.
इसमें कितने हैं 1.8 ग्राम्स वाटर, 18 ग्राम्स वाटर में कितने होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 1.8 ग्राम्स में कितने होंगे, इट विल बी Na इंटू 1.8 अपॉन 18, राइट। क्या हो गया Na इंटू, या Na की वैल्यू सिंपली लिख दो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है ना, 10 नीचे है, पॉजिटिव में ऊपर जाएगा -1, पावर 22 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कितने है भाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22, ठीक है। अगली चीज़ 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे ना, दैट विल बी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। अगली चीज 18 मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर में कितने होंगे भाई, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डी सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो 18 मोल्स में कितने होंगे, इट विल बी Na इंटू 18, दैट इज कितना हो जाएगा ये 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 18, सामने सामने दिख रहा है, सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, सामने सामने दिख रहा है। इसको अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ अलग ही वैल्यू आएगी, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है, एटलीस्ट इन सब से तो बड़ी ही आने वाली है। तो देखो यहाँ पर 22 है, छोटा है, 23 है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन यहाँ पर इसमें इंटू 18 हो रहा है बेटा, तो ये तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो गई, आपको फर्दर कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये दे देगा 108.414, ओके। मतलब कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, क्लियर है। आई होप आपका भी यही आया है। तो इस तरह की इजी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे देखेंगे, इन्हीं चीज़ों के साथ बहुत हैंडी हो जाओ, आपका काम बन जाएगा। चलो अगला है 20 grams of magnesium carbonate sample decomposes on heating to give carbon dioxide and 8 grams magnesium oxide। पहले तो हम क्या लिख लें, हमारा इक्वेशन लिख लें, MgCO3 डिकम्पोज कर रहा है किसमें, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड CO2, MgCO3 हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। और इन्होंने बोल दिया है कि भाई व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, एटॉमिक वेट मैग्नीशियम का 24 गिवन है। तो पहले तो कंपाउंड का हम वेट निकाल लेते हैं। कंपाउंड का वेट क्या हो जाएगा, 24 प्लस कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 48, तो ये देगा 84 ग्राम्स, ओके। मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना मिलेगा, 24 प्लस 16, 40 ग्राम्स। ऑक्सीजन नहीं, सॉरी CO2 44 ग्राम्स। चलिए 20 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल, गिवन वेट कितना है भाई, 20 ग्राम्स लिख लेते हैं। 20 ग्राम्स मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल decomposes on heating to give carbon dioxide and 8.0 grams magnesium dioxide, 8.0 grams magnesium dioxide दे रहा है, ठीक है। What will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample, इसकी percentage purity बतानी है, क्योंकि sample, this is the sample weight, okay। चलो आगे देखेंगे। यहाँ पर पहले हम समझें कि 84 ग्राम्स तो है, 40 ग्राम्स दे रहा है, तो 20 ग्राम्स देता कितना है, ओके। इस तरह से, इस तरह की बातें होंगी, चेक करेंगे। परसेंटेज प्योरिटी हमें किसकी निकालनी है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की ना, यस, ओके। मैग्नीशियम कार्बोनेट की अगर हमें परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है तो फिर ये कितना आएगा ये चेक करना है। तो देखो 40 ग्राम्स, हाँ 40 ग्राम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड
एज अ प्रोडक्ट हमें मिल रहा है बाय 84 ग्राम्स मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, तो 8.0 ग्राम्स से हमें कितना प्रोडक्ट मिलना चाहिए, मतलब 8.0 ग्राम्स अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो उससे हमें प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए। लेट अस चेक x, so x will be 84 into 8, that is equal to 672 divided by 40 equals 16.8। 16.8 ग्राम्स मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलना चाहिए। 16.8 ग्राम्स मैग्नीशियम कार्बोनेट, मिल कितना रहा है 20 ग्राम्स, मतलब सैंपल इम्प्योर है भाई, कुछ गड़बड़ है। तो कितनी इम्प्योरिटी है, 20 माइनस 16.8 विल गिव अस 3.2। इम्प्योरिटी कितनी आएगी 16.2। परसेंटेज इम्प्योरिटी निकालनी है, ठीक है। तो परसेंटेज इम्प्योरिटी आप कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू कैलकुलेट या हाउ विल यू प्रोसीड विद परसेंटेज इम्प्योरिटी। तो इट विल बी 16.2, वेट इम्प्योरिटी 3.2 है ना, नॉट 16.2। अब यहां से आप क्या करेंगे, परसेंटेज इम्प्योरिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो परसेंटेज प्योरिटी आपसे बोला है कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप 3.2 लेकर के कैलकुलेट करोगे तो ये तो इम्प्योरिटी है, तो वो परसेंटेज इम्प्योरिटी आएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है ना। मतलब कि हम क्या लेंगे, जो प्योर सैंपल है। प्योर सैंपल कितना है भाई, इतना है। टोटल वेट कितना होगा 20 ग्राम्स। तो 16.8 डिवाइडेड बाई 20 जब आप करोगे इंटू 100, that will give us 84% as purity। लेकिन ये आई है हमारी परसेंटेज प्योरिटी, मैं भी सॉल्व करके बताऊंगी। क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ लेते हैं कि परसेंटेज इम्प्योरिटी कितनी है, तो उसके केस में हमें फिर ये इम्प्योरिटी वाला डाटा लेना पड़ेगा कि 3.2 अपॉन 20, वेयर इज इट 20 इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये हो जाएगा वेट ऑफ प्योर सैंपल अपॉन टोटल वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। वेट ऑफ प्योर सैंपल कितना आया 16.8 अपॉन टोटल वेट था 20 इंटू 100, क्या मिल गया भाई 84%। ठीक है, और अगर परसेंटेज इम्प्योरिटी बोला होता ना तो यहाँ पर 3.2 आता। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़। तो इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। चलिए आगे देखेंगे। What is the mass of precipitate formed when 50 ml of 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो इसको डिकोड करो। 16.9% solution of AgNO3 16.9% AgNO3 solution is equal to, ये होता है आपका 16.9 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली 5.8% NaCl, ये क्या हो जाएगा 5.8 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स। ठीक है भाई, चलो अब व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड जब 50 ml ऑफ
इतना परसेंट सोल्यूशन AgNO3 इज मिक्सड विद 50 ml ऑफ NaCl सोल्यूशन। मास बताना है, तो देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो AgNO3 और NaCl का रिएक्शन क्या होता है, ये हमें क्या दे रहा है, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से देखो कि आपको, ठीक है, 100 ग्राम्स की जगह आप 100 ml ले लो इसको, क्या ले लो, 100 ml। ठीक है, 100 ml ले लिया है हमने, है ना। आगे की चीज देखो, यहाँ पर NaCl का मास कितना होता है, 58.5। यस, AgNO3 का कितना होगा, AgNO3 इज 107.5 प्लस नाइट्रोजन होगा 14 प्लस 48, 169.5, या आप इसको सिंपली 170 ले लो। एक काम करो, Ag का हम मास 108 भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो वेट हो जाएगा वो कितना होगा, देखो 108 प्लस 14 प्लस 48, 170, ठीक है। AgCl का वेट कितना होगा, 170, no not 170, it will be 108 plus 35.5, 143.5, क्लियर है। चलो अब यहाँ देखो, ये 100 ग्राम्स की जगह हम ml में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ml की बात हुई है ना, तो ml में ही लेना प्रेफरेबल होगा। 100 ml, ठीक है, 16.9 ग्राम्स इन 100 ml, 5.8 ग्राम्स इन 100 ml, परसेंट है ना, मतलब पर 100 ml। तो 50 ml में कितना होगा, इन 50 ml, 16.9 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, आधा जस्ट, ठीक है। मतलब अगर 16.9 100 ml में है तो 50 ml में कितना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 16.9 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 8.45। सिमिलरली यहाँ पर 5.8 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 2.9 ग्राम्स। अब इस वेट को लेकर के हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, ये तो हमारे वेट्स हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस हैं। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने आएंगे, ये कितना था 2.9 डिवाइडेड बाय 58.5। सिमिलरली ये कितना होगा 8.45 डिवाइडेड बाय 170, ठीक है। इसके मोल्स कितने आएंगे 2.9 डिवाइडेड बाय 58.5 गिव्स अस 0.049 नंबर ऑफ मोल्स। इसके कितने आएंगे भाई 8.45 डिवाइडेड बाय 170, 0.049 सेम। इसके इतने मोल्स, इसके इतने मोल्स आ गए। तो भाई इसके भी हमें क्या बताने हैं, AgCl का मास बताना है जो बना है, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, राइट। तो उसके लिए अब हमें मोल्स पता है सिंस, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लें, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि इतने मोल्स, ये इतने मोल्स मतलब हमने क्या 50 ml में निकाला है ना, तो दीज आर द मोल्स। तो यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे उसके भी इतने ही मोल्स होंगे 0.049, राइट। इसके भी 0.049 मोल्स ही होंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि एक मोल में तो 143.5 ग्राम्स AgCl है, तो 0.049 मोल्स में कितना AgCl होगा, सो इट इज
0.5 into 0.049 that is equal to 7.03 ग्राम्स। ठीक है, क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? 7 ग्राम, 7.03, या दैट कैन बी टेकन एज 7 ग्राम्स, उसको हम 7 ग्राम्स ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, सबसे पहले 50-50 ml में हमने इनका वेट फाइंड कर लिया, फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, मोल्स कांस्टेंट रहते हैं, तो यहाँ पर 0.049 अगर हमारे किसके मोल्स हैं भाई, रिएक्टेंट्स के मोल्स हैं, तो उतने ही मोल्स प्रोडक्ट्स के भी होंगे। तो हमें मोल पता थे 1 मोल, लेकिन ये तो इक्वल टू 1 मोल है ना, तो 0.049 मोल्स जो AgCl के बन रहे हैं, इसका वेट कितना होगा, मोल्स पूछे होते तो यही होता, लेकिन वेट कितना होगा, 7 ग्राम्स। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। Which one of the following has maximum number of molecules? Again वही मॉलिक्यूल्स वाला क्वेश्चन, सभी ग्राम्स में है, तो क्या करोगे आप, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, एंड देन अगली स्टेटमेंट गिवन मास इज इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, लाइक दैट। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मास ऑफ CaCO3 required to react completely with 20 ml of 1 molar HCl as per the reaction is, ठीक है, तो हमें इसका मास बताना है CaCO3 का, दैट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ हाउ मेनी मोल्स या हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, ये तो हमें पता ही नहीं है ना। तो ये मास हम कैसे निकालेंगे, ये मास हम इस डाटा से निकालेंगे, 20 ml ऑफ 1 मोलार HCl। तो देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट पता नहीं है तो x, मॉलिक्यूलर वेट HCl का कितना हो जाएगा भाई, मोलारिटी 1 मोलार है, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 36.5 इंटू वॉल्यूम 20 ml एंड ये हो जाएगा 1000। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर डेसिमल हटाया, ऊपर 0 आ गया। ठीक है, मतलब ये 1000, और x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हो जाएगा 365 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये कितना आएगा भाई, 365 इंटू 2 इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स 0.73 ग्राम्स। ये आया है HCl का वेट, गिवन वेट 0.73 ग्राम्स। तो अब यहाँ पर इस रिएक्शन के हिसाब से हमें पता है 100 ग्राम CaCO3 इज reacting with how many grams of HCl? 36.5 into 2 gives us 73 grams HCl, है ना, 36.5 into 2 73 grams HCl। ठीक है, तो पूछा क्या है, मास ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, तो ये कितना रिक्वायर्ड होगा, x ग्राम्स टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ इतने मोलार HCl 20 ml, ये वाला मास लेंगे 0.73 ग्राम्स। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 73 डिवाइडेड बाय 73, दैट इज इक्वल टू 1, यस 73, हाँ 1 ग्राम आ रहा है। तो वी हैव एन ऑप्शन, यस 1 ग्राम्स, इजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 90% कार्बन एंड 10% हाइड्रोजन बाय मास, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा भाई इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, लेट अस चेक। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 90% कार्बन, कार्बन है 90% और हाइड्रोजन है 10%। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते थे एम्पिरिकल फॉर्मूला, अभी ये तो हमें परसेंट में गिवन है, तो ये सबसे पहले हम ग्राम्स में कन्वर्ट करते थे, ग्राम्स से फिर मोल्स में कन्वर्ट करते थे, तो ये हो जाएगा 90/12 और ये हो जाएगा 10/1। तो 90/12 विल गिव अस 90 डिवाइडेड बाय 12 विल गिव अस 7.5 और यहाँ पर 10/1 विल गिव अस 10। इसके बाद हम क्या करते थे भाई, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करते थे, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 7.5 एंड 10 डिवाइडेड बाय 7.5 दैट इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 7.5 गिव्स अस 1.33। ठीक है, क्या देता है 1.33। तो इम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। अब ये 1.33 आ गया है ना,
ठीक है, तो इसको कैसे हम क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करके होल नंबर निकालेंगे, तो लेट अस चेक. 1.33 इंटू 4 करते हैं तो हमें 5.3 मिलता है, और 1.33 इंटू 3 करते हैं तो हमें 3.9 दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 मिलता है. तो अगर इसको इंटू 3 कर देंगे, इसको इंटू 3 कर देंगे, तो ये हमें मिलेगा 3 एंड ये मिलेगा 3.9 दैट इज 4. तो हाइड्रोजन कार्बन हमारा हो गया C3H4. यस, सो कार्बन इज C3 एंड हाइड्रोजन इज H4. ओके, ऑप्शन डी. क्लियर है? क्या किया, सबसे पहले परसेंटेज को ग्राम्स में कन्वर्ट किया, फिर ग्राम्स से मोल्स निकाल लिए. मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट. तो एटॉमिक मास हमने मोल्स निकाला, 7.5 यहाँ आया, 10 यहाँ आया. इसको फिर लीस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करके होल नंबर निकालना है. होल नंबर अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे होल नंबर में, है ना. तो किसी भी आप कोई एक नंबर लो, उससे हिट एंड ट्रायल होता है इसमें. एक्चुअली हिट एंड ट्रायल में हमने कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई करके देखा तो भाई आ गया हमारा होल नंबर. दैट इज अ फॉर्मूला. ठीक है, क्लियर है. चलो अगला क्वेश्चन. When 22.4 liters of hydrogen is mixed with 11.2 liters of chlorine, each at STP, moles of HCl formed is equal to. Okay, easy question. Hydrogen and Cl2 gives us 2 HCl. In short, इसके कितने मोल्स, 1 मोल, 1 मोल दे रहे हैं 2 मोल. और as per this data 22.4 liters, ठीक है, 22.4 liters of H2 is mixed with 11.2 liters Cl2. Each at STP, moles of HCl formed. अब कितने मोल्स बनेंगे, तो पहले तो क्या करें हम कि मोल्स में आंसर पूछा है ना, तो इस डाटा को हम सिर्फ मोल्स में कन्वर्ट कर लें. तो 22.4 liters इज नथिंग बट 1 मोल, राइट. और 11.2 इज नथिंग बट 0.5 मोल्स. क्लियर है? अभी तक इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी. ठीक है, तो अब एक इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली नहीं कर सकते. ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन कि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल Cl2 दे रहा है 2 मोल HCl. मतलब 1 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल Cl2 की जरूरत है, 1 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल CO2 की जरूरत है. भाई 0.5 प्रेजेंट है, मतलब ये हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये हो गया एक्सेस रिएक्टेंट. सही बात है. ठीक है, आइदर वे भी आप चेक कर सकते हो. तो इस लिमिटिंग रिएक्टेंट को पकड़कर अब हम हमारे प्रोडक्ट की यील्ड निकालेंगे. तो 1 मोल Cl2 is giving us how many moles, 2 मोल HCl. ठीक है, तो 0.5 मोल्स कितना देगा, it will be 2 into 0.5 upon 1, that is 1 mole. 1 mole HCl, 1 mole HCl is formed by. ठीक है, क्लियर है. डायरेक्ट भी देख सकते हो, 1 जब 2 दे रहा है तो आधा, जस्ट आधा कितना देगा, आधा, 2 का आधा 1. परफेक्ट, इजी. चलिए 10 to the power 21 molecules are removed from 200 mg of CO2. Moles of CO2 left are. अब देखो 10 to the power 21 है ना, मतलब कुछ ना कुछ एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड है. तो यहाँ पर सबसे पहले तो mg में गिवन है, तो या तो इसे ग्राम्स में कर लो. ग्राम्स में कितना हो जाएगा, 0.2 ग्राम्स. ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.2 ग्राम्स. और हमसे मोल्स में आंसर पूछा है, तो इतने मोल्स में बेटा इतने ग्राम्स में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे. हमें क्या पता है कि 44 ग्राम्स में 1 मोल प्रेजेंट होता है. तो 0.2 ग्राम्स में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, x मोल्स. एंड x का आप जब फर्दर फाइंड करोगे तो व्हाट विल यू गेट, 0.2 divided by 44, that is 0.0045. yes, is that so? x हमने यहाँ किया and 0.2 into 1 divided by 44.
या 0.0045 मोल्स आए, ठीक है, ये इसके मोल्स हैं 0.2 ग्राम्स के, इतने मोल्स आए हैं, है ना। तो अब 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इतने मिलीग्राम्स ऑफ CO2। आपको पता है क्या चीज, ये तो हमने इसके मोल्स फाइंड कर लिए, 0.2 ग्राम्स में कितने मोल्स होते हैं, 0.0045 मोल्स। ओके, अब सी द मोल्स ऑफ CO2 जो बचे होंगे किस में से, इतने में से हमने कितने 10⁻21 मोल्स रिमूव कर लिए। तो आपको क्या क्या चीज पता है कि इसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं Na मॉलिक्यूल्स, है ना, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे आप निकाल लेंगे, फिर उसमें से 21 रिमूव कर देना, पावर को हम मैनिपुलेट करके 21 कर लेंगे, बाकी पूरा मैग्नीट्यूड एक तरफ और पावर एक तरफ, ठीक है, और फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लो। तो ये क्वेश्चन इजी है, ये मैं आप पर छोड़ रही हूँ, ये मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी। चलिए आगे देखेंगे। How many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 moles of oxygen atoms? How many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 moles of oxygen atoms? How many moles? मोल्स में ही बात हो रही है, तो चलो चेक करते हैं ज़रा। Mg3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन एटम्स हैं कितने? How many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 mole of oxygen atom? ओके, ठीक है, ये तो एक मोल हो गया। एक मोल में हमारे ऑक्सीजन एटम्स हैं कितने? 4 2 = 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लेकिन एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में या सी 8 एटम्स, यस, चलो 4 2 = 8, हाँ, और अगर मॉलिक्यूल्स होते तो हम Na से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो कितने मोल्स में 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे? अब देखो एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन एटम्स दिए हैं, ये एटम्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू Na, 8 into Na will give us oxygen atoms, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि 8 into Na ऑक्सीजन एटम्स जो है ये एक मोल में प्रेजेंट है। तो पहले तो हमें इसका क्या फाइंड करना है कि ये कितने मोल्स हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1 मोल, और फिर how many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 moles of oxygen atoms। अब देखो यहाँ पर इतना तो इक्वल टू 1 मोल होगा, क्या होगा या नहीं होगा, इतना डाटा हमारा इक्वल टू 1 मोल होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, हमें बार बार स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी। देखो, how many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 mole of oxygen atom। यहाँ पर एक मोल में इतने ऑक्सीजन एटम्स हैं, राइट, 8 इंटू Na ऑक्सीजन एटम्स, राइट, मतलब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाउ मच विल दिस डाटा बी इक्वल टू, ये पहले आप निकालेंगे, उसके बाद फिर वो जो आ जाएगा तो फिर हम 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने में प्रेजेंट है ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगला चेक करते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल। चलिए ठीक है, तो फिर आज की सीरीज यहीं पर एंड करते हैं, और जो इजी क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो वो मैंने आप पर छोड़े हैं, बाकी के क्वेश्चंस हमने खुद से किए हैं। चलिए आगे magnetbrains.com पर जब आप जाओगे तो आपको जो भी DPP सोल्यूशन एक्सेस करना है या जो भी DPP एक्सेस करनी है वो सारी चीजें आप खुद से एक्सेस कर सकते हो जस्ट बाय टाइपिंग magnetbrains.com। यहाँ पर आप जाओगे, आपको सब कुछ इन हैंड मिल जाने वाला है, सब कुछ अरेंज्ड है आपके लिए, ठीक है। एंड मैग्नेटब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है।
आपकी बोर्ड एग्जाम्स हो, आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स हो या फिर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी के कोर्सेज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगली चीज, मान लीजिए आपको नीट का कंटेंट एक्सेस करना है, राइट। क्या देखना है, नीट का कंटेंट अगर आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली या आप सिंपली नीट के ऊपर टैप करेंगे एंड आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप वॉच नाउ पर क्लिक कर लोगे। वॉच नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें मिल जाने वाली हैं जितना भी हमने कवर किया है। ओके, तो अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करेंगे ताकि वो भी अपने कंफर्ट जोन में अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। चलिए तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगली सीरीज पार्ट 2 फॉर PYQs में। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।